कि जब मैं पार्लियामेंट में था 9 से 14 तक बाबा साहब जाति समाज की बात नहीं थी। बाबा साहब ने उन कमजोर वर्गों को रिजर्वेशन दिया था। जाति का डिवीजन तो जो जैसा काम किया उस जातियों में बढ़ गया। समय था जब नई सरकारें बनी थी, जब देश का यू कैन से जब देश एक साथ होकर के काम करने की कोशिश किया, तो जहाँ जिसको जैसे मिला वैसे हुआ। किसी स्टेट में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप के रिजर्वेशन दिए गए। लेकिन अभी हमारे धोबी जाति का, मैं उस जाति से बिलोंग करता हूँ। इवन देन कि आई विजिटेड ऑल ओवर इंडिया एंड आई फाइंड आउट अदर देन 18 states comes under you can say what is called under reservation of SC community. So our demand is Dhobi caste, Maliwada, you can say Divakar and Kanaujiya. Their demand is one caste, one reservation anywhere where can see in every state of the India. They are the demand. These are the demand of our Samaj. So if they are demanding now, I am supporting them. It must be, and it must be discussed in Parliament as on today. The government, it's my sincere request to the government, present government, to take up this case and put in Parliament. बाबा साहब ने जिस समय संविधान बनाया था, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट की उपमा दी थी, लेकिन उसके बावजूद जाति में जाति आज देखा जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बहुत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इनको एक सही रास्ते पर लाया जा रहा है। अभी बहुत लेट हो गया। मैं अपने पूरे समाज के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इस पर बैठकर एक बार दिल्ली में या एनीवेयर हियर इन इंडिया, इन एनी स्टेट, हम लोग बैठ के बात करें और इस मुद्दों के लेकर के आगे चलें। इसके बावजूद भी हर स्टेट में लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी जाति, मतलब धोबी जाति, मालीवाड़ा जाति, दिवाकर और कनौजिया जाति को एक कास्ट में रखना चाहिए। ये वन रिजर्वेशन, वन कास्ट इन एनीवेयर इन हियर इन इंडिया। सर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महाराज गाडगे जी ने बहुत काम किया, और गाडगे जी महाराज अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। लेकिन सर, आप जैसे सांसद और बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने समाज को उठाने में कहीं ना कहीं तो कोताही बरती, जो कि आज जो जातियों में बटा हुआ समाज है। देखिए, जब मैं पार्लियामेंट में था 9 से 14 तक, तो मैंने इस चीज़ को टेकअप किया था जी। अनफॉर्चुनेट ये नहीं हो पाया, लेकिन और सरकारें जब आती है और जाती, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जब तक कि ये रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होगा, टिल सच इट इज नॉट रिकमेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ आवर कास्ट मीन्स धोबी, मालीवाड़ा, कनौजिया, दिवाकर, टिल सच इट्स नॉट इज गोइंग टू बी फाइनलाइज्ड। सर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गाडगे महाराज जी को सब जानते हैं, लेकिन उनकी बातों पे अमल नहीं किया जा रहा, इसलिए समाज पीछे चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं, पहचानते हैं। बाबा साहब की देन है कि आज भी पार्लियामेंट में हम जैसे लोग बैठे हैं, ये उनकी देन है। बाबा साहब संत गाडगे महाराज जी का वो गुरु और चेला का उनका रिश्ता रहा है जी। मैं किताबों में पढ़ा है, मैंने उनको देखा तो नहीं है, बट आई हैव रेड इन बुक्स, आई नो समथिंग। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए। अब लोग जागरूक हो चुके हैं भारत में, ऐसा होगा लगता है आने वाले फ्यूचर में। सर, अभी के वर्तमान समय में समाज जोड़ो और जाति तोड़ो की बात हो रही है, और आप अभी भी जाति की बात कर रहे हैं। देखिए, जाति की बात करें, जातियों का तो विभाजन आज ज़्यादा हुआ है। यू सी एज एन व्हाट इज हैपनिंग ऑन, व्हाट हैपेंड 2-3 days before, you heard the news, just let me know what happened. नहीं, लेकिन अगर बात की जाए, बाबा साहब भी जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब जाति विहीन समाज की बात नहीं थी। बाबा साहब ने उन कमजोर वर्गों को रिजर्वेशन दिया था। जाति का डिवीजन तो जो जैसा काम किया उस जातियों में बढ़ गया जी। तो क्या आप चाहते हैं कि अभी भी जाति बना रहे? नहीं, जाति अगर बना रहे तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। हम नहीं जाति का सपोर्टिंग की जाति, लेकिन अब जिस तरह से SC, ST, OBC और जनरल के गरीब लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया इस भारत में? अभी पीछे क्या हुआ? 10% क्या हुआ? उस सवाल को क्यों नहीं आप मेरे से कर रहे? आई रिप्लाई फॉर दैट। आज तो जाति का मामला बहुत ऊंचाइयों पर उठ चुका है। मैं केवल पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट द कास्ट का। MP बनने के बाद एक जात की बात नहीं की जाती है, क्यों? तो सबका होता है, सबके लिए काम करता है।
लेकिन आए दिनों में एक न एक की सरकार ने बयानबाजी अपना करना शुरू कर दिया है और लोग जातियों में बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जाति की स्थिति जैसी थी वैसे उसी तरह से उसको कैटेगरी में रखा गया था जी। तो वहाँ जिस राज्य में उनकी स्थिति ठीक थी वहाँ उनकी ऐसी कैटेगरी में, शेड्यूल कैटेगरी में या ऐसे टाइम में नहीं रखा गया था। तो जहाँ नहीं रखा गया वहाँ उनको नहीं मिली। अभी भी इस जातियों के आधार पर वही लोग गरीब हैं जिन जातियों से बिलोंग करते हैं। जी। अभी भी उनका वही इतिहास है। कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ परसेंटेज में आगे बढ़ गए, लेकिन एज एंड टुडे उसी तरह से लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, भारत में रिजर्वेशन का मामला बहुत तेजी से चल रहा है। इट्स गोइंग टू डाइल्यूट।